सच्चिदानंद भगवान की। इस तरह जब कंस मारा गया तो कंस की दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। कहते हैं कृष्ण भगवान जाकर के बिलखने लगे, रोने लगे, मामी अब क्या करें। उन्हें समझाया बुझाया मामियों को। इसके बाद जो भगवान के मन में जिनके प्रति मिलने की चाह थी, सबसे पहले भगवान सीधे कारागृह में पहुंचे। मालूम है जब कंस को भगवान ने मार दिया तो कारागृह के सारे दरवाजे खोल दिए गए थे। अब तो राजा ही कृष्ण बाकी। भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं। ग्यारह वर्ष के बाद देवकी ने अपने पुत्र का मुख देखा। जब देखा तब जन्म था, प्राकट थे। आज क्या देखती हैं, कृष्ण बड़ा हो गया है। दूर से ही माँ को देखते ही श्री कृष्ण भगवान दौड़े, जाकर के माँ के गले से लिपट गए। माँ ने भी बेटे को अपने अंक में भर लिया। कहते हैं इतना वात्सल्य देवकी के जागा कि उनकी स्तनों से दूध निकलने लगा। इसलिए तो कहते हैं माँ तो माँ होती है। माँ बच्चे को कैसे धारण करती है
9 महीने कूख में संभालती है, फिर बाहर संभालती है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे से घृणा नहीं करती है। भगवान ने वासुदेव जी के चरणों में, पिता के चरणों में प्रणाम किया, बिलख बिलख कर रोने लगे। इधर उग्रसेन जो बंदी थे उनको छुड़ाया। सभी लोग कृष्ण की जय जयकार करने लगे। मथुरा के यदि राजा होंगे तो कृष्ण होंगे, लेकिन भगवान बोले नहीं, इस पे मेरा अधिकार नहीं है। यदि इस पे अधिकार है तो मेरे नाना का, जो कंस ने बंदी बना लिया था। अग्रसेन को भगवान बंदी से छुड़ाते हैं, उन्हें राज्य सिंहासन पर विराजित करते हैं। मथुरा के चारों ओर प्रसन्नता का माहौल, सबके हृदय प्रफुल्लित, हर घर में खुशियाँ। जहाँ कंस के कारण जो खुशियाँ छिन गई थी, वो खुशियाँ पुनः इस मथुरा के अंदर लौट आई। इधर अस्थियों प्राप्ति अपने पिता के पास गए। जरासंध ने देखा कि हमारी कृष्ण ने कंस को मार दिया है, हमारी बेटियों को विधवा बना दिया। बहुत बड़ी सेना लेकर आया। पूरी मथुरा को हम तहस नहस कर देंगे। किसी भी मथुरावासी को जीवित नहीं रहने देंगे। देखा बहुत विशाल सेना लेकर के जरासंध आया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से युद्ध हुआ, लेकिन भगवान के आगे कोई टिक सकता है? भगवान ने उसकी सारी सेना को परास्त कर दिया। बलराम जी ने जरासंध को बांध लिया, मारने के लिए उद्यत हो गए। हाथ में गदा ले लिए, सिर पे जोर से मारने ही वाले थे कि भगवान श्री कृष्ण ने गदा को पकड़ लिया। बोले दाऊ बड़े भैया, अभी तो इससे बड़ा काम है, इसको मार दोगे ना तो हम राक्षसों को मार नहीं पाएंगे, इसे छोड़ दो। ये सबको कहते हैं जरासंध 17 बार युद्ध करने के लिए आया और 17 बार उसने हार का सामना देखा। अठारहवीं बार जरासंध आया, साथ में कालियवन भी था। कालियवन बड़ा इसने तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान भी मांगे थे, इसलिए किसी अस्त्र शस्त्र से मरने वाला नहीं था। भगवान ने देखा इस बार तो कुछ ज़्यादा ही संकट का समय आ गया। एक लंग से कालियवन, दूसरी लंग से जरासंध। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया
माया ने समुद्र किनारे भगवान के लिए सुंदर सी एक द्वारकापुरी को तैयार कर दिया। भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भृगुटी विलास मात्र से सृष्टि का लय हो सकता, ऐसी माया तो उनकी सदा आज्ञाकारी रहती है। सुंदर सा एक नगर बसा दिया द्वारकापुरी। भगवान ने अपनी योग माया से सारे मथुरा वासियों को द्वारका के लिए, सिर्फ वहाँ बलराम और भगवान श्री कृष्ण रह गए। इसके पहले इनका जनेऊ संस्कार भी हुआ था। ये गुरुदेव के यहाँ पढ़ने उज्जैन भी आए थे। जो सांदीपन मुनि के आश्रम में इनका पूरा विद्या अध्ययन हुआ था। मथुरा में जब रहते थे तो पहले सांदीपन मुनि के आश्रम आए, ये चढ़ाई तो बाद में हुई। कहते हैं 64 दिन में 64 विद्वाओं को प्राप्त कर लिया था। और गुरुदेव से कहा था दक्षिणा मांगो, तो सांदीपन मुनि बड़े वैराग्यवान महापुरुष थे। बोले यदि देना है तो अपनी गुरु माँ से पूछ लो। अब वो गुरु माँ ने भी कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, क्योंकि चारों ओर चर्चाएं थी। गुरु माँ के एक ही पुत्र था जो समुद्र ने निगल लिया था। कृष्ण को देखा, उन्हें लगा कि जब जो इतने बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं तो मेरे पुत्र को भी लाकर, पुत्र की याद आ गई। बोले यदि मुझे गुरु दक्षिणा में देना चाहते हो कृष्ण, तो मेरे पुत्र को ला दो। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु पत्नी के पुत्र को लाकर उनके सुपुर्द किया था। अद्भुत लीलाएं थी। कहा ना कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन का लीलाओं से भरा हुआ है। राम की इतनी लीलाएं नहीं है जितनी भगवान श्री कृष्ण की है। अब तो जन्म हुआ, पूतना सब लीलाएं करते गए। और इन लीलाओं का श्रवण का मतलब होता है भगवान के प्रति समर्पण। इसलिए इधर 18वीं बार इधर जरासंध काली बनाया, सभी को भगवान ने द्वारका भेज दिया। अब कालियवन को भगवान ने देखा, वो मारा नहीं जा सकता, वरदान प्राप्त थे। कृष्ण को देखा, वो पकड़ने के लिए भागा। भगवान भी आगे आगे भागने लगे। कुछ भगवान ऐसा दिखलाते थे कि अब पकड़ में आया, अब पकड़ में आया, लेकिन वो पकड़ में नहीं आते थे। और एक गुफा के अंदर चले गए। चूँकि भगवान पीताम्बर धारण करे थे, वहाँ उस गुफा के अंदर जो पुरुष सोया हुआ था उसके ऊपर अपनी पीताम्बर उड़ा दिया, खुद छिप गए। कालियवन पहुँचा, देखा, अरे मेरे डर से तुम इधर छिप गया है, तुम क्या सोच रहा बच जाएगा। जोर से एक लात मारी। अब जो सोए थे वो जागे, और जैसे जागे वो जैसे देखने लगे तो उनकी आँखों की तेज से वह कालियवन जल करके समाप्त हो गया। और वह राजा कौन थे? मुचकुंद। किसी देवताओं की सहायता के लिए गए थे, इंद्र की, और युद्ध करते करते काफ़ी समय हो गया था। युद्ध से वापसी आए तो देवताओं ने कहा कि अब तुम्हारे तो पुरखे तक भी नहीं है। तो इन्होंने कहा युद्ध करते करते मुझे बहुत दिन हो गए,
अब मुझे नींद लेना है। जैसे थका हूँ ना, तो आदमी कहते यार अब कुछ नया, मुझे कहीं एकांत में सुला दो, बहुत थक गए हम, थोड़ा सो ले, नींद बहुत आ रही। और एक वरदान मांग लिया देवताओं से कि जो भी हमें जगाए वह भस्म हो जाए। तो ये सबको मालूम था, इसलिए सोने भी गुफा में गए थे। उस समय जल कर भस्म हुआ। सामने क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, सुंदर मुखालवन, जिनका मुख देखते ही बनता है। भगवान ने चतुर्भुज रूप से मुचकुंद को दर्शन दिए। इस तरह भगवान की लीलाएं होने लगी। इधर जरासंध ने चढ़ाई की तो भगवान भाग लिए, और भगवान वहां से भागे। इन्हें पीछे पीछे जरासंध, आगे आगे भगवान। एक पहाड़ी पर जाके भगवान प्रवेश कर गए। जरासंध ने चारों ओर से पहाड़ी को घेरवा दिया। बोले इसी पहाड़ी में छिपे हैं, एक काम करो, पहाड़ी में आग लगा दो। आग लगा दी गई। लेकिन भगवान तो भगवान हैं, जो खुद काल के काल हों, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। जिस काल स्वरूप भगवान की सत्ता से काल की सत्ता है, काल भी जहाँ गायब होता है वो काल स्वरूप भगवान है। भगवान उस पहाड़ी से द्वारका पहुँच गए। तब से ये द्वारकाधीश भी कहलाने लगे, इनकी जय जयकार होने लगी। वहाँ प्रसन्नता से रहते, आनंद से सब। इधर जब ये मथुरा में थे तो जब विद्या प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण वापसी मथुरा आए थे, द्वारका नहीं पहुँचे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बैठे बैठे अश्रुपात हो रहे थे। उद्धव इनके मित्र थे, आए, देखा कृष्ण रो रहे हैं, पूछा। तो कृष्ण ने कहा मुझे बहुत ब्रज की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है, यशोदा की याद आ रही है, मुझे अपने सखाओं की याद आ रही है, मनसुखा की याद आ रही है। उद्धव तुम एक पाती लेकर जाओ, सबसे गोपियों को ये पाती देना और सबको बताना कृष्ण आएंगे। उद्धव ब्रज गए। उद्धव ने अद्भुत लीलाएं देखी। यशोदा यदि किसी के चिंतन में बैठती थी तो कृष्ण के आप अनुभव लगाओ, कोई माँ अपने बच्चे को 11 वर्ष तक पाले पोसे खिलाए पिलाए, जिसके बिना वो एक दिन नहीं रही हो, और फिर वह पुत्र माँ की आंखों से ओझल हो जाए तो उस माँ का किसमें मन लगेगा। उद्धव ने देखा यशोदा, कृष्ण की याद, नंद बाबा, सभी गोपियों से भी मिले। देखा सिर्फ यदि पूरे ब्रजवासियों के मन में कोई बसा है तो कृष्ण है। इसलिए अपने अंतःकरण में भगवान को बसाओ। यदि आप अपने अंतःकरण में भगवान का बसेरा कर लोगे तो इससे अच्छा आपका कोई जीवन नहीं होगा। गोपियों को देखा, एकांत में उद्धव मिले,
गोपियों को समझाने लगे, बातचीत होने लगी। गोपियाँ बहुत कातर उनकी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं गाती थीं, हर तरह तरह से लीलाएं करती थीं। लेकिन जब उद्धव बैठे तो गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखी हुई पाती सुपुर्द की सुनाने। तो गोपियाँ बोली, देखो उद्धव, हम तो गांव के हैं, ब्रजवासी हैं, हमारे माँ बाप ने तो हमको पढ़ाया नहीं, अब उसमें जो कुछ लिखा हो वो तुम ही सुना दो। तो उद्धव सुनाने लगे। उद्धव ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबका उपादान कारण हूँ। देखो, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए पत्र लिखा था। जैसे लोग वर्णन करते हैं, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। इससे ये भी पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम आत्मचर्चा को लेकर था, किसी संसार की चर्चा को लेकर नहीं था। ये पाती सिद्ध करती है। भगवान श्री कृष्ण में कहते हैं कि मैं सबका उपादान कारण हूँ, सबका आत्मा हूँ। जैसे आभूषणों का उपादान कारण क्या है? सोना। तो आभूषणों का जो आत्मा है वो कौन हुआ? सोना। सोने से भिन्न किसी आभूषण की सत्ता है क्या? नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गोपियों को लिखा है, कह रहे हैं मैं सबका उपादान कारण हूँ। हे गोपियाँ, मैं सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ। जैसे संपूर्ण आभूषणों में सोना अनुगत है, इसीलिए मुझसे कभी तुम्हारा वियोग नहीं है। आप अलग नहीं हो, भगवान कह रहे हैं। जैसे किस आभूषण का सोने से वियोग होगा? सोने से वियोग होगा तो आभूषण ही नहीं होगा। यदि आभूषण की सत्ता होगी तो सोने की सत्ता से सत्ता होगी। श्री कृष्ण भगवान की पाती है। इससे स्पष्ट होता है ये आत्मचर्चा में रतिवान सारी गोपियां थीं। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त हैं, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं। अब बताओ, संसार में भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, पर सब वस्तुओं में पंचभूत ही व्याप्त हैं। पंचभूतों से अलग कोई वस्तु ही नहीं है। तो ये उदाहरण देकर भगवान कह रहे, और यही उन वस्तुओं के रूप में है। वैसे ही मैं, मन, प्राण, पंच महाभूत, इंद्रियां, उनके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझ में हैं, उनमें मैं हूँ। सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने जिन गोपियों के प्रति भगवान श्री कृष्ण का प्रेम था, या जिन गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम था, जिन्हें अपना प्रियतम मानती थी, स्वामी मानती थी, भगवान श्री कृष्ण उस स्वामी पने का आज उपयोग करके बता रहे हैं। इसलिए आप ये मत सोचना कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियां मिलती थी तो कोई संसार की चर्चा होती थी ना। यदि संसार की चर्चा होती तो भगवान श्री कृष्ण ने जो पाती में ब्रह्म बोध का स्मरण कराया वो ना कराते। देखो ना, आप अपने जीवन में देखो, जिसकी आपसे परमात्म विषयक चर्चा होती हो, जब वो मिलेगा तो अक्सर उससे परमात्मा की ही चर्चा होगी। और जो जिसके मिलने से संसार की चर्चा होती हो तो मिलेगा जब संसार की चर्चा होगी। और जिस विषय में जिसको लेकर प्रेम होता है, जब पाती लिखी जाएगी तो वही विषय लिखा जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण प्रियतम गोपियों की इसलिए थी कि गोपियां उन्हें अपने गुरु मानती थी। यदि गुरु नहीं मानती होती, वो शब्द में अंतर है, वो प्रियतम कह देती थी, अपन सहज भाषा में गुरुदेव कह देते हैं। यदि वो गुरु नहीं मानती होती तो भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्म विद्या को या गोपियों के लिए पत्र में नहीं लिखते। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण गोपियां मिलती थीं तो ब्रह्म चर्चा होती थी, आत्म चर्चा होती थी। तो भगवान कह रहे हैं, सच पूछो, मन प्राण पंचमहाभूत इंद्रियां उनके विषय का आश्रय हूं, सब में मैं हूं, ये मुझ में है। और सच पूछो तो ये नहीं, मैं ही हूं। जैसे सब आभूषणों में सोना है, सब आभूषणों में सोना है या सोने में आभूषण है। सच पूछो, सोना ही है, आभूषण नहीं। कभी इस विषय पे विचार करना, यदि भगवान बुद्धि खोले तो इस विषय को देखना पढ़ना। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत इंद्रियां उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ, समेट लेता हूँ। आत्मा, हे गोपियाँ, मैं सबका आत्मा हूँ, क्योंकि मन बुद्धि का आश्रय हूँ, मन बुद्धि का प्रकाशक हूँ। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि हे गोपियाँ, आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है। क्या आप उस आत्मा को जानते हो जो गोपियाँ जिस आत्मा को जानती थी, जो भगवान संकेतित कर रहे? यह आत्मा माया माया के कार्यों से पृथक है, वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, सदा प्रकाश है। जड़ प्रकृति अनेक जीव तथा अपने ही आवांतर भेदों से रहित सर्वदा शुद्ध है। माया और माया के कार्य से रहित होने के कारण आत्मा को शुद्ध कहा जाता है, विकार नहीं है। जैसे स्वप्न में कर्ता भी आपन है, कर्म भी आपन है, जाग गए तो कुछ नहीं। माया की 3 वृत्तियां हैं। मैं आपको ये जो पाती लिखी थी ना भगवान श्री कृष्ण ने, वो इसलिए सुना रहा हूं कि जिससे आपकी बुद्धि खुल जाए और ये समझ में आ जाए कि भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति, उनके कल्याण भाव से उनके प्रति प्रेम था भगवान के प्रति। क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि इस संसार में कोई हमारा कल्याण कर सकता है तो वो है श्री कृष्ण। जैसे कोई विवेकी पुरुष जब किसी ज्ञानी सतगुरु के सानिध्य में जाता है तो लगता है सुनने के बाद कि ये संतों के द्वारा हमारी भ्रांतियां निर्गत हो सकती हैं, मुझे इनसे प्रेम करना चाहिए, इनके प्रति हमें प्रियता दिखाना चाहिए। ये पाती में स्पष्ट देख लो, इसलिए हम पूरी पाती आपको पढ़ के सुना रहे हैं, आगे की कथा फिर सुनाते हैं। अब देखो कितनी बढ़िया, कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। किसका? आत्मा का, क्योंकि आत्मा गुणातीत है। कोई भी गुण, सत रज तम, क्योंकि वो तो गुणातीत है। गुणातीत सा चराचर स्वामी, राम उमा सोई अंतर्यामी। आत्मा ज्ञानमया शुद्धो व्यतिरिक्तो आगुणमया, सुषुप्ति स्वप्न जागृत माया वृत्ति वीर्यते। फिर क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि सुषुप्ति स्वप्न जागृत, वह गुणों से स्पर्श नहीं। माया की 3 वृत्तियां हैं, सुषुप्ति स्वप्न जागृत। इसके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राग तो कभी तेजस तो कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। क्योंकि कथाएं आपकी लगभग सुनी हैं,
हम यदि नहीं भी कहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कथा भूल छोड़ दे। पर जो हम बताना चाहते हैं, मूल में ले जाना चाहते हैं, भाई भागवत सुनने का मतलब ही क्या है? हमने नच लिया, हमने झूम लिया, भागवत अच्छी हो गई, ये तो कोई बात नहीं हुई। वो तो किसी किसी को नचने का शौक ही होता है, उनके घर में ढोल बाजे तो उठ के खड़ी हो जाए। कई आदमियों को बहुत शौक होता है, जहाँ ढोल बजा, तो हमारे पंडित जी एक उदाहरण देते थे, याद आ गई कि एक बार एक आदमी था तो उसे नचने का बहुत शौक था, जहाँ ढोल बाजे वो नचने लगे। अब उस दिन उस गांव में बारात आ रही थी, घर वालों ने सोचा यार ये बेइज्जती कराएगा, क्योंकि यहाँ नचेगा और हमारी बेइज्जती अच्छा नहीं लगता। क्योंकि किसी समय औरतें तो नच लेती थी, आदमियों का नचना अशुभ माना जाता था। आज से पुराने समय में जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें पता है, और उन्हें नचे तो बोले एक काम करो, उनके परिवार के लोग बोले एक काम करो, तुम जाओ खेत पे चले जाओ। अब पंडित जी बताते हो खेत पे पिसिया बो रखी थी 2-3 बीघा में गेहूँ, हाँ गेहूँ बो रखे थे। अब गांव में बारात आई, ढोल बजे, और जहाँ बजने लगे ढोल और वहाँ उनके पैर अपने आप थड़के। देखो जिन्हें आता है ना, वो जैसे नहीं खड़े होके कर पा रहे तो वे बैठे बैठे पैर हिलाएंगे, होता है। अब बोले उनके पैर थड़के, अब बोले वो खेत ही में नचने लगे। अब गेहूं पूरे खेत में, और कहते कि जितनी देर वो ढोल बजा उतनी देर उनका पैर शांत नहीं रहा, पूरे गेहूं पे नचने लगे। सुबह पूरा परिवार गया, बोले अब बुला ले, गया देखा तो पूरे गेहूं साफ। अब बताओ क्या कारण है? तो देखो मैं फिर आपको कह दूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि भगवान के लिए मेरी कोई गलत भावना नहीं है, लेकिन विचारवान बनो, विवेकवान बनो, अपनी वृत्तियों को समाहित करो जो भगवान श्री कृष्ण ने पाती लिखी है उसमें। मैं अपनी ओर से आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। अब चूंकि ये प्राग विश्व तेजस ये विषय हम आपको कल ही सुनाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत होते, वे मिथ्या है। अच्छा, भगवान की पाती के शब्द हैं ये। जैसे स्वप्न में जो दिखाई देता, जाग जाते तो कोई वस्तु सत्य रहती, ऐसे ही आप जब परमात्म तत्व को जान लोगे तो माया जगत भी सत्य नहीं रहेगा। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले, मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार कर, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और ये पत्र में कह रहे हैं ना, और आपको यकीन ना हो तो आप अपने घर में जाके श्रीमद् भागवत में देख लेना, जहां भगवान श्री कृष्ण गोपियों को पहुंचाना चाह रहे वो ये चर्चा है। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पुरुषों का वेदाध्ययन, योग, साधन, आत्म अनात्म विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रियां संयम, सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। यदि आप ये सब कुछ कर रहे हो और यदि आपको आत्म रूप करके ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, आत्म रूप करके आपने कृष्ण को जान लिया, तो भगवान कहते हैं कि उसका ये सब करना सार्थक हो गया, क्योंकि ये मेरी ही प्राप्ति कराने वाले हैं। पत्र में लिखा है भगवान ने गोपियों को, ध्यान रखना, सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार।
भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को पाती लिखी थी, जो हमने आपको सुना दी। अब 20 तेजस प्राज्ञ क्या है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति क्या है, इसको अपन कल, ये जो गोपियों को बताया ये अपन कल विषय कर लेंगे। अब आगे की कथा, क्योंकि ये पत्र आपको सुनाना जरूरी समझा था हमने। लोग कहते वो भगवान ने ये लिखा वो लिखा, जब तुम मूल भागवत को देखो ही नहीं तो कुछ भी लिखा कह दो। इस तरह वहाँ समझाया। फिर ये आके द्वारका तो बाद में आया, पर वो भूल गया था ऐसा ही, तो उपाति पहले ही निकाल के रख ली थी पूरी। और यहाँ द्वारका में भगवान श्री कृष्ण, हालांकि कहते हो उद्धव फिर वहाँ गए, बताया। इसके बाद सारी आप लोग जानते हो कथा, क्या उसको ज़्यादा कर। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहने लगे। आप कहते हैं कि इधर रुक्मी, जो रुक्मिणी का बड़ा भाई भीष्मक जिसके पिता थे, सबकी इच्छा थी कि कृष्ण के साथ में रुक्मिणी का विवाह हो जाए, लेकिन रुक्मी नहीं चाहता था। वो चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में हो। अब थोड़ा जिद्दी स्वभाव का, किसी की नहीं सुना। और उसके जो 4 भाई थे उनकी भी इच्छा थी कि क्यों ना, बहन की भी इच्छा है इसकी शादी भाई, पर वो मानने को तैयार नहीं। सखियों के द्वारा इनके भीष्मक जो पिता थे उनको भी पता चल गया, पर समझाने लगे, पर रुक्मी माने ना। तो ठीक है। अब जब विवाह का समय आया, शिशुपाल वगैरह, उसमें जरासंध सब आए, सब सुरक्षा थे। इधर रुक्मिणी को पता चला तो ब्राह्मण देवता के द्वारा, क्योंकि इन्होंने नारद जी से सुन रखा था, इसलिए ज़्यादा वो नहीं कि कृष्ण भगवान के बारे में, बस तभी से इनके मन में वो भाव बन गया था। और फिर ये लक्ष्मी जी की अवतार है। रुक्मिणी कोई साधारण स्त्री नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी तो भगवान के पास जाएंगे ना। भगवान को ब्राह्मण देवता के द्वारा पत्र लिखकर भेजा। ब्राह्मण देवता द्वारका गए, पत्र लेकर भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ा, ब्राह्मण देवता को रथ में बैठा रहा और चल पड़े। अब इधर रुक्मी को ये पता चल गया कि कहीं कृष्ण आ गए, तब भी ऐसा दिए, ठीक है आ गए, बाहर ठहरे, और चौकसी बढ़ा दी, कहीं अंदर ना आ पाए, जहाँ रुक्मिणी है वहाँ ना पहुँच पाए। पर रुक्मिणी को पूजन करने जाना था गौरी माँ का, क्योंकि घर में जब ये मंगल कार्य होते हैं तो जिन देवताओं से हमारे जीवन में मंगल हो उन देवताओं का पूजन किया जाता। गौरी को पूजने के लिए गए मंदिर पर। किसी को पता नहीं चला भगवान श्री कृष्ण किस रास्ते से आकर और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और खींच के रथ में बैठाकर ले गए। इधर रुक्मिणी को पता चला, शिशुपाल, जरासंध सभी पीछे पड़ने लगे, भीषण युद्ध हुआ। हालांकि देखो एक और विचार करना, भगवान श्री कृष्ण मतलब आत्मा और रुक्मिणी माने ब्रह्माकार वृत्ति, जो संसाराकार वृत्ति है ना, तो ये ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए। अच्छा, संसार में कहीं विश्राम नहीं है बुद्धि को विश्राम की पाए, एक सहज संतोष बिन चले कि जल बिन नाव, कोट यतन पच पच मरे।
जो सुंदर बुद्धि होती है ना, वो परमात्मा का साक्षात्कार करती है, परमात्मा की ओर बढ़ती है, और जो दुर्बुद्धि होती है वो संसार की ओर बढ़ती है। भगवान ने सबको परास्त किया, रथ में बैठा करके रुक्मिणी को आगे बढ़े। रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, वो पीछे पीछे गया आगे और युद्ध करने। तो भगवान ने फिर उसको, इधर द्वारकावासी भी आ गए थे, भगवान ने उसको पकड़ा, मारने के लिए तत्पर हुए। पर रुक्मिणी ने, भाई है ना, आखिर बहन कैसे भी हो, भाई के प्रति उसका बहुत बार हमने देखा, कई बार भाई अपमान कर दे, उल्टा सीधा बोल दे, फिर भी बहन का प्रेम भाई के प्रति रहता है। इसलिए कभी भी अपने बहनों का इस तरह से नहीं करना चाहिए, बहुत प्रेम देना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं, भाई और बहन का प्रेम, क्योंकि सभी के जीवन में भाई और बहन हैं, आपके भी हमारे भी, हम भी कभी बचपने में शरीक थे। बहन की रखी हुई चीज़ भाई उठा के खा जाएगा, पर यदि बहन कोई चीज़ खा रही हो तो भाई के लिए रख देती है। और जितने भाई बैठे हैं ना, इन्हें सबको ज्ञात होगा मेरे अनुभव से, इक्के दुक्के भाई को छोड़ दो, क्योंकि ये शरीर के साथ में भी ये हुआ है ना, बहन की चीज़ रखी उठा के खा लेना। पर बहन भाई के लिए नकार देगी तो खाएगी नहीं। एक दूसरा और बता दे, अरे हो जाएगी देर, क्यों घबरा रहा है। दूसरा और बता दे, भाई बड़ा हो तो बहन को ध्यान देने पड़ता, और भाई छोटा भी हो तो भी बहन को ध्यान देने पड़ता। दोनों तरह से पिटिया की ही डांट पड़ती है। बड़ा भाई था, उसे मार दिया, वो तो तुमसे बड़ा था, ध्यान तो रखती, तो बेचारी पिटी। और छोटा भाई है और मार दे, सोचती तो वो तो तुमसे छोटा है, तो भी बहन, मतलब बेचारी पिसने बहन कोई है। इसलिए बहन को बहुत प्रेम रखना चाहिए। भगवान को रोक दिया, भाई है, भगवान ने छोड़ दिया, पर बदले की भावना रही, होता है। और फिर क्या होता है कि जब रजोगुण तमोगुण से ग्रसित अंतःकरण होता है ना, तो कहा ना, विश्राम नहीं लेने देता। अकेला होने पर भी, धनवान होने पर भी, यदि सतोगुण मन नहीं है तो विश्राम नहीं होता। इसलिए वैष्णव भगत का मतलब क्या होता है, भगवान विष्णु के भगत। देखो कल भी बताया था, आज फिर कह रहे हैं, सतोगुण वृत्ति ही विष्णु की भक्ति है। यदि आपकी सतोगुण मन है तो आप वैष्णव, सहज है। इस तरह भगवान तरह तरह से लीलाएं करते हैं। और भी बताते हैं कि बहुत सारे विवाह हुए, आप लोग सबको मालूम है ना। और 8 तो इनकी कौन थी, और 16,000 एक वो भूमासुर नाम का वो राक्षस था, सभी को कथा मालूम है, जो कन्याओं को पकड़ के और वो बंद कर देता था। और उसने संकल्प लिया था, जाने कितनी हो जाएंगी तब हम एक साथ में शादी रचेंगे। उन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को किसी के द्वारा भिजवाया था कि भगवान रक्षा करो, क्योंकि उस समय तक भगवान श्री कृष्ण को चारों ओर चर्चाएं होने लगी थी। सब जो असहाय लोग थे, आज भी यदि असहाय लोगों का कोई सहायता करने वाला होता है तो वो भगवान होता है।
भगवान के अलावा उसका कोई सहायता करने वाला नहीं होता। वहाँ भी वो असहाय थे, उन्हें लगा कि भगवान सहायता करते हैं। तुरंत चिट्ठी भिजवा दी। भगवान श्री कृष्ण गए, भूमासुर को मारा, 16,000 कन्याओं को उसके कारागृह से मुक्त कराया, पूरी कन्याएं बाहर आ गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, अब अपने अपने माता पिता के पास जा सकते हो, भाइयों के पास जा सकते हो। उन्होंने कहा कि कृष्ण, मेरे भाई ही मुझको नहीं रखेंगे, मेरे माता पिता ही मुझको नहीं रखेंगे, अब इस दुनिया में भूल जाओ, मैं जहाँ भी जाऊंगी सिवाय अपमान के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अब तुम ही कृपा करो। तब भगवान श्री कृष्ण को भी लगा कि सच है, इस संसार में दुत्कार ही जाएंगे, इन्हें कोई प्रेम नहीं देगा। ये कितनी भी पवित्र हो फिर भी लोग कहेंगे तुम तो जरासंध के बंधक में रहे, वो भूमासुर के। 16,000 को भगवान ने अपना लिया। उस समय भगवान ने वो काम किया जो कोई कर नहीं सकता था, इसलिए तो उन्हें ईश्वर कहा, जगत का नियंता कहा। निर्विकार सर्व साक्षी होते हुए भी भगवान ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं। और मैं फिर कहती हूँ, लीलाओं का तात्पर्य होता है भगवान से प्रेम। जैसे भगवान ने उस पाती में लिखा था ना, वेदाध्ययन, योग, तप, जितने साधन हैं सब मेरी प्राप्ति के लिए। जब भगवत प्राप्ति के लिए जो हो जाते हैं तो वो साधन सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हम कभी कहते हैं कि देखो, तब कर्दम ऋषि ने भी किया और तब हिरण्याकश्यप रावण ने भी किया। कर्दम ऋषि ने तप करके परमात्मा को चाहा, ब्रह्म को चाहा, रावण हिरण्याकश्यप ने तप करके वैभव संसार को चाहा। संसार को चाहने वाले कहाँ सुखी हो जाएंगे। इस तरह भगवान बहुत, और फिर इनके प्रद्युम्न का जन्म होता है, शंबासुर का वध होता है ना, और कुमड़ी और श्री कृष्ण भगवान का संवाद होता है। अब तरह तरह से संवाद है, आप सब जानते हो, बड़े अद्भुत हैं। अभिप्राय इन सबका यही है कि भगवान में चित्तवृत्तियाँ लगी रहें, भगवान में। अब एक बार नारद जी को भी लगा कि यार देखें तो जाकर 16,108, तो भगवान क्या करते होंगे, भगवान तो एक हैं। तो गए। अब 16,108 यदि रानियां थी तो उतने ही अलग अलग महल थे, घर बने हुए थे। तो जिस महल में नारद जी जाएं वहीं भगवान को देखें तो क्या देखते हैं, कहीं भगवान दान धर्म कर रहे हैं, कहीं भगवान चौपड़ खेल रहे हैं, कहीं भगवान जो है ना भोजन कर रहे हैं, कहीं जिस महल में गए उस रानी के साथ में कृष्ण को पाया नारद जी ने। इसका अभिप्राय समझे। देखो मैं आपको बता दूं, संक्षेप में ही बताता हूँ। ये 16,108 रानियां हैं, वृत्तियाँ, जैसे चाहे काम वृत्ति हो, चाहे क्रोध वृत्ति हो, चाहे लोभ वृत्ति हो, चाहे मोह वृत्ति हो, चाहे श्रृंगार रस वाली वृत्ति हो, चाहे हास्य रस वाली वृत्ति हो, चाहे विभद्र रस वाली वृत्ति हो, चाहे करुण रस वाली वृत्ति हो, हर वृत्ति के साथ में उस वृत्ति का साक्षी खड़ा है। कभी भी वृत्ति बिना साक्षी के नहीं रहती, पर साक्षी बिना वृत्ति के रहता है। सुषुप्ति में वृत्ति नहीं रहती, फिर भी साक्षी रहता है।
इसलिए बिना किसी भगवान के जो पत्नियां थीं, भगवान रह सकते हैं, पर भगवान के बिना कोई नहीं। इसलिए वृत्तियां ही हैं, श्री कृष्ण ही यहाँ पति रूप कह लो, और ये उनकी जो 16,108 हैं, ये वृत्तियां हैं। इसलिए हर वृत्ति के साथ में हर वृत्ति का साक्षी मौजूद है। कोई भी वृत्ति हो, कैसी भी वृत्ति हो। अब सतोगुण में भी 3 प्रकार के कर दिए जाते हैं, रजोगुण भी 3, सतोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। सतोगुण, सतोगुण, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ऐसी पहले 3 गुणों के 9 होते हैं, फिर 9 के 27 होते हैं, फिर 27 के पंडित जी को पता होगा, ऐसे पढ़ते जाते। तो ये वृत्तियाँ, और कोई भी वृत्ति हो, उस वृत्ति का साक्षी मौजूद है, आत्मा मौजूद है, वही आत्मा इन वृत्तियों का पति है। तो जो आत्मरूप पति को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए भगवान कहीं दूर नहीं होता, हृदय में ही मौजूद होता है। इसलिए तो इस तरह से नारद जी ने बहुत अद्भुत, अब भगवान श्री कृष्ण की तो पूरी चर्चाएं हैं, बहुत तरह तरह से लीलाएं भगवान श्री कृष्ण करते हैं, और इन लीलाओं का आनंद जो है ना, सब द्वारकावासी लेते हैं, और होना भी चाहिए। देखो, चूंकि आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य है। आप यदि समझोगे ना, तो भगवान की लीलाएं गौण हैं, और भगवान के स्वरूप की चर्चा मुख्य है। भगवान लक्ष्यार्थ से जाने जाते हैं, वाच्यार्थ से नहीं। यदि कोई भी उन्हें वाच्यार्थ से जानना चाहेगा तो प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए अपनी मनोवृत्तियों को समेट करके भगवान में समर्पण करो। जैसे एक छोटा सा नन्हा सा बालक खेलते खेलते आकर के माँ की गोदी में सो जाता है, माँ की गोदी का लाभ उठाता है। ठीक इसी तरह सारी चित्त वृत्तियों को संसार में कार्य करते करते इन्हें परमात्मा की ओर मोड़ दो, इन्हें परमात्मा में लय कर दो, सारी वृत्तियों को परमात्मा में सुला दो। परमात्मा रह जाए, वृत्तियां नहीं, तब समझ लेना कि आपका जीवन सार्थक है। जैसे बच्चा अपने माँ की गोद में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न प्रकार से लीलाएं हैं, और भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव रखना। और एक भजन गा ले बेटा, फिर आगे की चर्चा करते हैं। भागवत महापुराण की उधारी मोह माया सब छोड़ी क्रोध कजिने क्रोध कजिने धारी उमर बीती जाए राम
माध्यम से बताया गया है कि जीवन में बुढ़ापा आता है तो क्या होता है। और